नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस कक्षा में आप लोग अध्ययन करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेस्ट 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ये बहुत ही वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। इसको पूरा अध्ययन करेंगे और सही से देखेंगे। इसको देखते ही आप लोग खुद आकलन करेंगे कि किस तरह की ये प्रश्न है। इस प्रश्नावली में ज्योग्राफी के महाद्वीपीय भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन को समाहित किया गया है और इसमें साथ ही साथ ज्योग्राफी के जो भौगोलिक सिचुएशन को लेकर क्वेश्चन बनते हैं उनको शामिल किया गया है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक सूचना आपको बता दें आपकी सुविधा के लिए कि आप लोग आज से जो है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ना ही शेयर करेंगे, ना लाइक करेंगे और ना ही कोई कमेंट करेंगे। आपकी सुविधा के लिए ऐसी ये प्रोसेस चलाई गई है जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई असुविधा ना हो। आप आसानी से वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व के महाद्वीपीय भूगोल से और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? मतलब प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी भूमि आती है, तो वो महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीप के बारे में बताना है। ऑप्शन चेक करते हैं। ए एशिया महाद्वीप, बी यूरोप महाद्वीप, सी उत्तरी अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध स्थित हैं? मतलब वो महाद्वीप कौन सा है जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध स्थित हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। एशिया महाद्वीप, बी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्रश्न कह रहा है सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध स्थित हैं, वो उस महाद्वीप का नाम बताना है। तो आइए आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें देशों की संख्या सर्वाधिक है? मतलब ये 4 महाद्वीप दिए गए हैं और पूछा गया है वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें देश सर्वाधिक हैं, मतलब सर्वाधिक देशों की संख्या है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन एशिया महाद्वीप, बी है अफ्रीका महाद्वीप, सी है यूरोप महाद्वीप और डी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आंसर की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं प्रश्न 3 का आंसर क्या होगा। आंसर देख लिया है और इस प्रश्न का आंसर होगा पी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की सर्वाधिक संख्या है। आइए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन 4 कहता है निम्न महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंड का हिस्सा है और आप लोग को बता दें प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है अफ्रीका महाद्वीप, बी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और डी है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। चलिए आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। दोस्तों 4 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का आकलन सही दिशा में जा रहा होगा। आप लोग पता कर रहे होंगे क्वेश्चन किस स्तर के हैं और परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो इसलिए सीरीज को पूरा देखे बिना नहीं जाएंगे। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध डेथ वैली कहाँ स्थित है? अभी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था ये क्वेश्चन, केवल इतना ही पूछा गया था डेथ वैली कहाँ स्थित है। अब प्रश्न को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया क्योंकि जितना पूछा जा सकता है उससे आगे की कहानी चलने की संभावना रहती है। इसलिए क्वेश्चन 5 को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और उसका जो है दूसरा नाम यहाँ पर ओपन किया है कि डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध डेथ वैली कहाँ स्थित है। आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है ए चिली, बी है यूएसए, सी है फिर से चिली और डी है अफ़गानिस्तान। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी से कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रश्न का आंसर चेक करते हैं और आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए में क्या है? डेथ वैली स्थित है जिससे डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह सकते हैं इसे शैतान का गोल्फ का मैदान कहा जाता है किसे? डेथ वैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में लगातार पूछा गया। यूपीपीसीएस से लेकर एसएससी और विभिन्न परीक्षाओं में इसको देखा गया है। तो आइए आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन के, और पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की। तो क्वेश्चन 6 का आंसर होगा सी अफगानिस्तान में है पंजशीर घाटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है निम्न में से किस जगह स्थित है, कौन से शहर में, कौन से राज्य में स्थित है? तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है फ्लोरिडा में, बी है कैलिफोर्निया में, सी है न्यू जर्सी में और डी है कोलोराडो में। चलिए आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न 7 का आंसर होगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट के आंसर नहीं देते हैं, ये बहुत ही असुविधाजनक है। अगर आपको लगता है कि आंसर देना उचित है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो कोशिश करके आंसर दिया करिए। नहीं तो अगले टाइम से मैं जो हाइड क्वेश्चंस हैं उनको पूछने के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि आप पे असर नहीं पड़ रहा है। तो मैं फालतू का जो है इस तरह की गतिविधियों में लिप्त ना रहूं। आपको जिस तरह की चीज़ें चाहिए मैं उसी तरह की प्रोवाइड कराऊंगा। आज के थंबनेल पे आपने देखा होगा मैंने एक स्लोगन लिखा था, डोंट बिजी विद इजी, कि आप जो है सरल के साथ ज़्यादा व्यस्त ना रहें, क्योंकि वही चीज़ें आपको पीछे ले जाती हैं। आप हमेशा जो इजी और ट्रिकी ढूंढते रहते हैं, वो इजी और ट्रिकी ही आपको जो है सबसे ज़्यादा टैकल में डालता है। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है यूएसए, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है रूस और डी है ब्राज़ील। आंसर चेक करते हैं चारों ऑप्शन को मिला के, और हमारा आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद बेसिन या ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 9 है ये, ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है यूएसए, बी है चीन, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है दक्षिण अफ्रीका। आंसर चेक कर लेते हैं। ग्रेट बेसिन या बृहद बेसिन यूएसए में स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, और इस क्वेश्चन 10 का जो आशय है वो ये है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। मतलब उस मरुस्थल का नाम बताना है इन चारों ऑप्शन में से जहाँ जो है सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए है सहारा मरुस्थल, बी है गोबी मरुस्थल, सी है थार मरुस्थल और डी है कालाहारी मरुस्थल। क्वेश्चन 10 है और इसका आंसर होगा सी। ये जो थार मरुस्थल है यहाँ जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ऑप्शन ए है अरब मरुस्थल, ऑप्शन बी है अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी है कालीहारी मरुस्थल, ऑप्शन डी है पेंटागोनियन मरुस्थल। दोस्तों प्रश्न को देख लिया होगा, आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी पेंटागोनियन मरुस्थल। इसको शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपने प्रश्न पूरे कर लिए हैं 11, और आज के प्रश्नों का फीडबैक यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि प्रश्नों का स्तर क्या है। आप प्रश्नों के स्तर को लेकर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपके लिए अगर महत्वपूर्ण हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, और क्वेश्चन 12 कहता है निम्न में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल से, एरिया से रिलेटेड परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य रहता है कोई ना कोई, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को रखा गया है। क्योंकि और बाकी प्रश्न तो कई बार पूछे जा चुके थे, लेकिन इस प्रश्न को जब डिज़ाइन किया गया और देखा गया तो लगा कि ये अधिकतम 2-1 बार ही पूछा जा चुका होगा। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन ए है रूस, बी है ब्राज़ील, सी है कनाडा और डी है फ्रांस। अब क्षेत्रफल का अध्ययन आपको पूरे मैप को करना पड़ेगा, तब इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। उससे पहले आप लोग इस प्रश्न के आंसर को कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में कंफर्म कराई जाएंगी। 12 का आंसर होगा डी फ्रांस। बाकी जो 3 कंट्री दिए गए हैं ये क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, ठीक है। और जो फ्रांस है ये भारत से बड़ा नहीं है, क्योंकि जो 7 कंट्री हैं उनकी जो ट्रैक दी थी मैंने रुकावरेन अर्जेंटीना का, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उस ट्रैक में कहीं पर भी फ्रांस का नाम नहीं आता है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 13, कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? पूछा जा रहा है कौन सा मरुस्थल, कौन सा डेजर्ट है जो साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है। आइए आंसर करते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या हैं। ये ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, बी है कालाहारी मरुस्थल, सी है सहारा मरुस्थल और डी है कोई नहीं।
आंसर बहुत ही आसान हो सकता है इसका, और इस प्रश्न का आंसर होगा 13 का बी, कालाहारी मरुस्थल। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न देशों में से किस एक देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आइए आंसर देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है आर्मेनिया, बी है अजरबैजान, सी है कजाकिस्तान और डी है तुर्कमेनिस्तान। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए किसी वजह का होना ज़रूरी है। जब तक वो ख़ास वजह आपको याद नहीं रहती तब तक आप उस काम में लगातार जुटे नहीं रह सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है हम सभी लोगों की, कि हम अपनी वजह भूल जाते हैं कि कोचिंग क्लास क्यों ज्वाइन की, तैयारी करना शुरू क्यों किया था। उसके साथ साथ आसपास जो चीज़ें मिलती हैं उनमें उलझ जाते हैं और अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इसीलिए जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, सिलेक्शन से दूर बने रहेंगे। एक एक प्रश्न सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है और आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़ते हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल संजीदा और ईमानदार हैं। आप वहाँ पर भी अपनी वही बेईमानीपूर्ण प्रवृत्ति के साथ जुटे हुए हैं, इधर उधर समय को गंवा रहे हैं। बंधुओं मेरे, ऐसे जॉब नहीं मिलती है। जॉब आपकी डेडिकेशन चाहती है, आपका सब कुछ चाहती है कि आप थोड़े समय के लिए उसके लिए कितना सोच सकते हो। जिस तरह से कर्म का सिद्धांत कहता है कि हम कर्म कैसे भी करें और वो हमें फलदायी होते हैं, हम कहीं भी हों तो वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, बस वही सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है कि आप जो भी एक एक घंटे करके 10-10 मिनट करके जो भी मेहनत करेंगे, अंततः आपको एक साथ में प्राप्त होगी। उसका जो रिजल्ट होगा वो एक साथ प्राप्त होगा। आप आधा गिलास पानी भरने की मेहनत करके आप ये कहें कि पूरे गिलास भर पानी का आनंद मिल जाए तो मुश्किल होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 15, क्योंकि मेरा आशय समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों से। इशारा ही काफ़ी है, आप लोग बहुत समझदार हैं, इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश लिथुआनिया के साथ सीमा नहीं रखता है? उस देश को चेक करना है जो लिथुआनिया एक देश है, उसके साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता है, उसका पड़ोसी नहीं है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ए है पोलैंड, बी है यूक्रेन, सी है बेलारूस और डी है लाटविया। इस प्रश्न का आंसर होगा बी, यूक्रेन। यूक्रेन लिथुआनिया के साथ में नहीं है। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। निम्न देशों में किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। एसएससी की परीक्षाओं में तो इसने कई वर्षों तक लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके साथ साथ और भी बड़ी परीक्षाओं में भी ये पूछा गया लगातार। चलिए आंसर को जानते हैं इसका, और इस प्रश्न का आंसर होगा बी, कनाडा। कनाडा की समुद्र तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है। क्वेश्चन 17 भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी हर परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करा चुका है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश बाल्कन देश नहीं है, मतलब बाल्कन कंट्री नहीं है, मतलब वो कंट्री जो बाल्टिक सागर के किनारे बसे हुए हैं उनमें से नहीं है। आइए आंसर चेक करते हैं, और ऑप्शन ए है स्लोवेनिया, बी है बुल्गारिया, सी है रोमानिया। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर करते ही आपको 2 प्रश्न और क्लियर हो जाएंगे कि बाल्कन कंट्री निम्न में से कौन कौन से हैं, तो वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, आइए, पहला है स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया और डी है ऑस्ट्रिया। चलिए आंसर को देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा 17 का डी, ऑस्ट्रिया जो है बाल्कन कंट्री नहीं है, बाल्कन देश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न कह रहा है कि जिम्बाब्वे का पूरा नाम बता दीजिए मेरे भाई। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन बी है दक्षिणी रोडेशिया, ऑप्शन सी है कांगो। आप लोग सोच लिए होंगे आंसर, अगर आप थोड़ा सा भी अध्ययन के साथ जुड़े होंगे तो ऐसे प्रश्नों के आंसर तो आसानी से हो जा रहे होंगे। अगर न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा भी समय देते होंगे तो अवश्य इस प्रश्न को कर पा रहे होंगे। फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 का आंसर होगा बी, दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, 19वां क्वेश्चन है, और ये प्रश्न जो है आपके भौगोलिक सीमा से पूछा गया है। और आपको बता दें ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, या इससे जुड़े हुए कुछ ये 4-5 झीलें हैं, झीलों से जुड़े हुए अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ए है चाड, बी है विक्टोरिया, सी है जाम्बेजी और डी है मलावी। तो आइए, इस प्रश्न का आंसर होगा बी, विक्टोरिया।
विक्टोरिया जो झील है वो तंजानिया और युगांडा के बीच एक इंटरनेशनल सीमा तैयार करती है। क्वेश्चन 20 है और अति महत्वपूर्ण है। निम्न में से एशिया महाद्वीप की कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है? बात है यहाँ पर उस नदी का नाम बताना है जिसका प्रवाह मार्ग जो है वो दक्षिण की ओर है। मतलब प्रश्न को घूमते हुए ऐसे ही बोल सकते हैं, दक्षिण की ओर प्रवाह मार्ग रखने वाली नदी का नाम बताइए। तो वो नदी देखिएगा ऑप्शन में दी गई है, आमूर नदी है, लीना है, ओब है और साल्विन है। चलिए 20 का आंसर जान लेते हैं। और आंसर जानने से पहले आप लोगों को बता दूं कि विभिन्न परीक्षाएं, जैसे ये लॉकडाउन क्लियर हुआ है, 8 जून हो चुका है और अब विभिन्न परीक्षाओं की सभी की जो फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं उनकी एग्ज़ाम डेट आएगी तुरंत। और उसके साथ ही साथ जो भी वैकेंसियाँ पेंडिंग थी, चाहे वो लेखपाल हो या अदर एग्ज़ाम की हो या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स की हो, सारी वैकेंसियाँ बहुत तेज़ी से आएंगी। जहाँ जहाँ जो है लॉकडाउन कोरोना का असर कम होता जाएगा वहाँ वैकेंसियाँ उस स्टेट में बहुत ज़्यादा निकाली जाएंगी और जल्दी निकाली जाएंगी, क्योंकि इस समय हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उसके लिए मैन पावर की तीव्र आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को कैश कराने के लिए आप लोग लगातार चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन अवश्य लेना है। बिना सिलेक्शन के इस बार कुछ नहीं होने वाला। आप लाखों के घाटे में जाते हैं एक साल में, आप आंकलन कर सकते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं और क्वेश्चन 20 का आंसर बता दिया था, एक बार पुनः बताते हैं। इसका आंसर होगा डी, साल्विन नदी। साल्विन नदी एशिया महाद्वीप की नदी है और ये दक्षिण की ओर बहती है। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट